सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसा आसन जो हमारे कमर, घुटने, पैर की मजबूती के लिए और हमारे मन, दिमाग और शरीर को शांत करने के लिए भद्रासन। भद्रासन के दो तरीके होते हैं, एक तो वज्रासन में बैठ के होता है और एक दंडासन में बैठ के होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से दोनों तरीके बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठ के, तो वज्रासन में बैठ के भद्रासन करने के लिए सबसे पहले आप जब वज्रासन में आराम से इस स्थिति में बैठ जाएं, उसके बाद अपने कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और अपने हाथों को भी इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं और अपने शरीर को धीरे धीरे शांत करते हैं। जब शरीर शांत हो जाए उसके बाद अपने दोनों घुटने को इस तरीके से आगे से ऐसे खोलेंगे और अपने शरीर को एडजस्ट करते हुए इस तरीके से अपने मूलाधार एरिया को, ये हो गया मूलाधार एरिया, अपने नितंब को इस तरीके से जमीन पे लगा देते हैं। इस तरीके से वज्रासन, और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से हथेली नीचे करते हुए इस तरीके से ऐसे दोनों घुटने पे रख लेते हैं, कमर गर्दन सीधी कर लेते हैं। श्वास की गति इसमें सामान्य गति से श्वास लेते हैं, धीरे धीरे श्वास लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। और उसके बाद अपने दृष्टि को अपने नासिका के अगले हिस्से पे केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से अपने दृष्टि से अपने नासिका पे इस तरीके से देखिए ऐसे केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं इस तरीके से। और जब इस स्थिति में आंखें थक जाएं तो धीरे से आंखों को बंद कर लेते हैं। अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको पीछे से दिखा देते हैं। इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से आगे से ऐसे देखिए खोलते हैं। और पिछला हिस्सा हमारा देखिए, ये पूरा जो है मूलाधार का एरिया हमारे जमीन से टच हो गया इस तरीके से देखिए। और ये एड़ी दूर हो गई और दोनों अंगूठा देखिए आपस में मिला हुआ है और दोनों एड़ी दूर हो गई। तो इस तरीके से अपने दोनों पैरों को जितना हो सकेगा खोल लेंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे इस तरीके से देखिए। नासिका पर ध्यान लगाते समय श्वास के प्रति सजगता रखते हुए धीमा और लयपूर्ण श्वसन करेंगे। आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए। पैरों को लचीला बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। यदि इस स्थिति में तनाव का अनुभव हो तो आसन को तुरंत समाप्त कर दें। यह आसन मुख्य रूप से आध्यात्मिक साधकों के लिए है, क्योंकि इसकी स्थिति मात्र से मूलाधार चक्र उत्तेजित होने लगता है। यह आसन का एक उत्कृष्ट आसन है। मूल रूप से वज्रासन से प्राप्त होने वाले सभी लाभ इस आसन में भी हो जाते हैं। इस आसन में सबसे जरूरी बात यह है कि आपके नितंब, आपका मूलाधार एरिया पूरा जमीन पे होना चाहिए। इस तरीके से आसन हमारे घुटने और कूल्हे के हड्डियों को भी मजबूत करता है और हमारे पेट में किसी भी तनाव को ठीक करता है। जिस तरीके से वज्रासन में बैठने से पेट से संबंधित बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, बहुत सारे वज्रासन के भी लाभ है, वही सारे लाभ इसमें भी हैं। और ये आसन महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरे तरीके से करने के लिए हमें जो है दंडासन में बैठना होगा। इस तरीके से पैरों को, वज्रासन को खोल लेते हैं इस तरीके से देखिए। और ये दंडासन की स्थिति, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जमीन पे लगा देते हैं, सामान्य तरीके से श्वास लेते हैं। बस ये ध्यान देना है कि अपने शरीर का वजन अपने हाथों पे ना हो, बस इस तरीके से सीधा रखना है। ये दंडासन। के बाद श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आगे करते हैं और अपने दोनों हाथों से इस तरीके से यहाँ ग्रिप करते हैं और अपने एड़ी को जितना हो सकेगा मूलाधार एरिया के पास इस तरीके से ले आते हैं और अपने पैरों को इस तरीके से नीचे कर लेते हैं ऐसे देखिए। और इसमें भी अपने कमर गर्दन को ऐसे सीधे कर लेते हैं देखिए। और जिन लोगों का कंधा जो है जमीन से टच नहीं होता है तो वो इस तरीके से तकिया भी लगा सकते हैं ऐसे देखिए। यहाँ तकिया लगा लें और ऐसे तकिया लगा लें और इससे पैरों को आराम मिलेगा और आप ज्यादा देर तक इस आसन में ध्यान लगा सकेंगे, बैठ सकेंगे इस तरीके से देखिए ऐसे। और जिन लोगों का फ्लेक्सिबल है वो तो अपना आराम से बैठ सकते हैं। जिन्हें दिक्कत हो जो है इस तरीके से बैठने में, तो वो तकिया लगा के बैठ सकते हैं। और इस तरीके से अपने हाथों को ग्रिप करते हैं, कमर गर्दन सीधी कर लेते हैं और इसमें भी अपने दृष्टि को अपने नासिका के अगले हिस्से पे
ध्यान करते हैं इस तरीके से, और थोड़ी देर बाद जब आंखें थक जाएं तो आंखों को बंद कर लेते हैं। और इस स्थिति में आप अपने समय के अनुसार बैठ सकते हैं। इसकी कोई जो है समय की लिमिट नहीं है, आप 10 मिनट 20 मिनट। शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है और बहुत ज़्यादा आराम मिलता है शरीर को इस तरीके से। इसमें ध्यान ये देना है कि जो गठिया के पेशेंट हैं, साटिका के पेशेंट हैं, जिनके घुटने में चोट लगी हो या घुटने में दर्द रहता है, तो उन लोगों को ये अभ्यास नहीं करते हैं। उसके बाद श्वास भरते हुए दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा कर लेते हैं और फिर जो है दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।